मैं धर्मराज एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ अपने मन के कुछ अपठित पन्नों और रहस्यों को एक कहानी के द्वारा आप सभी के साथ साझा करने के उद्देश्य से आया हूँ। आज रविवार का दिन था। हम मध्यम वर्ग वाले लोगों के लिए यह एक खास दिन होता है, पर मेरे लिए यह दिन कुछ खास नहीं रहा। भाई 10 दिनों के लिए मामा के घर गया था और मैं घर पर अकेला था। दोस्तों से मेरी कुछ बनती नहीं थी, तो बाहर जाने का कोई कारण भी नहीं बचा था। पर घर पर रहने का एक कारण था, मेरी सोच। कहते हैं ना कि इंसान अकेले पल में ही सबसे ज्यादा दूरदर्शी और समझदार होता है। तो मैं भी घर पर बैठा इधर उधर की बातें सोच रहा था। कहाँ गई नानी माँ, यह ख्याल आया। मैं अचानक से बेहद उत्तेजित हो उठा। नानी माँ को गए हुए आज 35 दिन हो गए थे, पर अब मेरे मन में कोई दुख का भाव नहीं बचा था। मेरी परीक्षा चल रही थी और मेरे परिवार के सब लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। वातावरण ऐसा हो गया था कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। नानी माँ 50 वर्ष की आयु में ही चल बसी थी। वह कैंसर से पीड़ित थी, पर उनमें जीने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए 5 साल तक वह मृत्यु को दरवाजे पर से ही भगा देती थी। वह अवश्य मृत्यु से यह कहती होगी, चले जा मेरे घर से, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। और मृत्यु की क्या मजाल थी कि वह मेरी नानी माँ की बातें नहीं मानता। नानी के जाने के 35 दिन बाद ही घर का हाल बदल चुका था। मामा जी और नाना जी के बीच झड़प हो गई थी और यह दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। इनकी तो रोजी नहीं बनती थी, पर नानी माँ संभाल लेती थी। वह एक डांट लगाती और मामा जी और नाना जी दोनों चुप। आज उसी घर में कोई किसी से बात नहीं करता। मुझे याद है जब नानी थी तब सारा परिवार रात भर बैठकर एक दूसरे से बातें किया करता था। आज हालात ये है कि मुझे मेरा घर मुर्दा घर लगता है। क्या नानी माँ यही चाहती थी? हरगिज नहीं, पर अब कोई समझाने वाला नहीं है। 4 दिन पहले नाना जी मुझसे मिलने आए थे और मैंने वह देख लिया जो किसी ने नहीं देखा। उनके गिरेबान पर मिट्टी लगी हुई थी। मुझे याद है कि कैसे नानी नाना जी के एक ही दिन पहने हुए कपड़ों को धोया करती थी। नानी कहती कि कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं आपने, भिखारी लग रहे हो। और नाना जी कहते कि कल ही तो पहने हैं मैंने। और कैसे नाना जी से छुपाकर छोटे मामा को पैसे दिया करती थी। जब नाना जी को इसके बारे में पता चलता तो नाना जी कहते कि तुम्ही ने बिगाड़ रखा है। पर अब कहाँ चली गई वो? कभी कभी तो लगता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर कभी कभी यह एहसास होता है कि मानो जैसे मैंने सब कुछ खो दिया। मैं नानी का सबसे अजीज था। जब मैं बहुत दुखी होता था तो मेरी नानी कहती थी छोड़ो ये सारी बातें, और एक बड़ा नोट मेरी तरफ बढ़ाकर कहती कि जाओ बाहर घूम कर आओ। जब मैं बहुत खुश होता तब नानी से ढेर सारी बातें किया करता था और कभी कभी तो हम दोनों रात भर बातें किया करते थे। पर अब ना तो कोई मेरा दुख जानता है और ना ही कोई मेरा सुख जानता है। लगता है ये राज मेरे मन में ही दफन हो जाएंगे और मेरे मरने के बाद हवा में घुल जाएंगे। फिर मेरे अपनों को मेरी याद दिलाएंगे, पर एक चीज़ तो अच्छी होगी कि मैं और नानी जन्नत में मिल जाएंगे। अब और क्या लिखूं, लिखते वक्त मेरे हाथ काँप रहे हैं। अगर इस कहानी में थोड़ी बहुत गलतियां हुई होंगी तो कृपया उन्हें नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं हूँ।